Hello everybody, I myself Ryan, your SST teacher. Welcome to SST World. Today I am going to teach you about the struggle to survive substances crisis. मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि फ्रांस में 14 जुलाई 1789 को एक रिवॉल्यूशन हुआ था, एक क्रांति हुई थी। तो उस क्रांति का एक प्रमुख कारण यह भी था क्या था? सब्सटेंस क्राइसिस। अब प्रश्न उठता है कि सब्सटेंस क्राइसिस ये है क्या? तो आपके बुक के पेज नंबर 5 में एक बड़ा सिंपल से इसका डेफिनेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ सो देखिए। An extreme situation where the basic means of livelihood are endangered. क्या है? An extreme situation. एक्सट्रीम सिचुएशन का मतलब, एक्सट्रीम सिचुएशन का मतलब होता है एकदम भयावह स्थिति, ठीक है, विकट परिस्थिति। An extreme situation where the basic means of livelihood, basic means of livelihood का मतलब आप समझ लीजिए पहले। और दूसरी बात की ये जो टॉपिक है आपका द स्ट्रगल टू सर्वाइव सब्सटेंस क्राइसिस, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर एग्जाम में से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए इसे आप ध्यान से सुनिए। तो मैं आपको बता रहा था कि बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ये बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड क्या है? तो बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड का मतलब होता है जीने के लिए जो परम आवश्यक है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो क्या है? वो है रोटी, कपड़ा और मकान, यानी कि फूड। फूड नितांत ही आवश्यक है, भोजन नितांत ही आवश्यक है। और जब हमें भरपेट भोजन नहीं मिलने लगता है तब इसे हम कहते हैं क्या? इसे कहते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। जब इंडेंजर, जब खतरा में हो जाता है, जब हमारा जो बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है, जो हमारा भोजन है, जब वो हमें पर्याप्त मात्रा में जब नहीं मिलने लगता है, इसे ही कहते हैं सब्सटेंसेस क्राइसिस। अब सवाल उठता है कि सब्सटेंस क्राइसिस क्यों हुआ फ्रांस में, कारण क्या है इसका? तो सबसे पहले देखिए, मैंने कारण से यहाँ पे दे दिया है पॉपुलेशन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द फूड ग्रेन्स, production less, demand increase in the price of food grains, wages were fixed, laborers drought और health, reduced harvest, ये सारे पॉइंट्स। अब ये सारे पॉइंट्स को हम एक एक करके समझेंगे कि आखिर फ्रांस में जो सब्सटेंशियल क्राइसिस हुआ वो क्यों हुआ। तो आइए सबसे पहला कारण देखते हैं। पहला कारण है पॉपुलेशन। आप देख रहे हैं 1715 में जहां फ्रांस का पॉपुलेशन 23 मिलियन था, वही 1789 जिस ईयर रिवॉल्यूशन का मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, 14 जुलाई 1789 को रिवॉल्यूशन हुआ था फ्रांस में। उस ईयर यानी कि 1789 तक आपका पॉपुलेशन कितना हो गया? 28 मिलियन, यानी 5 मिलियन पॉपुलेशन बढ़ गया फ्रांस। अब जरा समझिए इस बात। पॉपुलेशन बढ़ गया, फ्रांस की आबादी बढ़ गई। आबादी को बढ़ने से क्या हुआ? अब ये देखिए, पॉपुलेशन तो बढ़ने से हो गया, इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द फूड ग्रेन्स। जो फूड ग्रेन्स मैंने कहा था ना, बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है? फूड ग्रेन्स, भोजन। तो जब पॉपुलेशन आपका बढ़ गया
तो पॉपुलेशन बढ़ने के बाद क्या हुआ कि जो आपका फूड ग्रेन्स था उसका डिमांड बढ़ गया। अब आपको एक उदाहरण द्वारा समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आप घर में कितने सदस्य हैं आपके घर में? आप होंगे, आपकी बहन होगी, मम्मी होंगे, पापा होंगे, मिनिमम 4 होंगे, मैक्सिमम अगर ज्वाइंट फैमिली है तो और ज़्यादा होंगे। अब मान लिया जाए कि 4 फैमिली है, 4 सदस्य है फैमिली में, और पर डे मान लीजिए कि आप 1 किलो आटा 1 किलो सब्जी की खपत है आपके घर में, ठीक है। 4 सदस्य हो आप लोग और आपको 1 किलो आटा और 1 किलो सब्जी पर डे चाहिए, ठीक है। चलिए अब मान लिया जाए कि आपने बर्थडे पार्टी में लोगों को इन्वाइट किया, तो जब इन्वाइट करोगे तो लोग आएंगे, तो 4 के जगह पे आपके घर में कितने आदमी आ गए उस दिन पार्टी के दिन? 40 आ गए। तो ये 30 लोग जो बढ़ गए, तो अब आप चाहोगे कि वही 1 किलो आटे में और वही 1 किलो सब्जी में ये हो जाए, भोजन हो जाए, तो ये संभव है नहीं। आप क्या करोगे? आप 30 किलो आटा और 30 किलो सब्जी और आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, तब जाकर के सभी को भरपेट भोजन मिलेगा। ठीक यही बात हुई कि जब पॉपुलेशन बढ़ गया, तो भाई पॉपुलेशन बढ़ गया तो डिमांड भी बढ़ा, तो डिमांड तो बढ़ गया, पॉपुलेशन बढ़ने से डिमांड तो बढ़ गया फूड ग्रेन्स का। लेकिन क्या जिस अनुपात में डिमांड बढ़ा, क्या उस अनुपात में प्रोडक्शन हुआ? नहीं हुआ। उस रेशियो में प्रोडक्शन आपका नहीं हुआ। डिमांड इंक्रीज हो गया, लेकिन आपका जो फूड ग्रेन्स का प्राइस था उसमें डिमांड बढ़ गया, लेकिन प्रोडक्शन उस रेशियो में नहीं हुआ। अब देखिए, अब फिर मैं आपको इसको एक उदाहरण के बाद में समझाता हूं। अब आबादी बढ़ गई, आबादी बढ़ गई तो जाहिर सी बात है फूड ग्रेन्स का डिमांड बढ़ा। अब जब डिमांड बढ़ा और आपका प्रोडक्शन उस मात्रा में नहीं हुआ, तो उसका क्या रिजल्ट होगा? उसका रिजल्ट ये होगा कि सामान का दाम ही बढ़ जाएगा, सामान का दाम ही बढ़ जाएगा। जैसे आप ऐसा समझिए, जैसे हमारे हाथ में एक मार्कर है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हम एक शॉपकीपर है, हम इस मार्कर को बेच रहे हैं। अब मेरे पास है एक मार्कर, मान लीजिए किसका कीमत है, चलिए 20 रुपीज, ठीक है। अब हमारे पास एक मार्कर है और इसको खरीदने के लिए आ गए हमारे पास 10 लोग, ठीक है। मार्कर एक है और इसका डिमांड कितने लोग आ रहे खरीदने के लिए? 10 लोग। मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा कि भाई देखिए, मैं इसको बेचूंगा कितने में, जब इसका रियल प्राइस क्या है 20, लेकिन चूंकि अब 10 लोग इसकी मांग कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा? मैं कर दूंगा सीधे 20 से इसको 60 रुपीज। मांग बढ़ा दे, इसका दाम बढ़ा देंगे, चूंकि डिमांड ज्यादा है इसका। तो अब वैसी परिस्थिति में क्या होगा कि वैसी परिस्थिति में जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा वही लोग इसको ले पाएंगे। जिनके पास कम पैसा, कम पैसे वाले जो 20 रुपीज, 30 रुपीज है, 40 रुपीज, 50 रुपीज, वो नहीं ले पाएंगे। जिनके पास 60 रुपीज है वही इस मार्कर को ले पाएंगे। ठीक यही बात यहाँ पे हुई। प्रोडक्शन उस रेशियो में नहीं हुआ जिस रेशियो में आपका पॉपुलेशन बढ़ा, और डिमांड फूड ग्रेन्स का क्या हो गया? बढ़ गया। जाहिर सी बात है, अगर फूड ग्रेन्स कम होंगे, डिमांड ज्यादा होंगे, उसके दाम बढ़ जाएंगे। तो बढ़ गई तो समस्या क्या हुआ सो देखिए। समस्या ये हुआ, वेजेस वर फिक्स्ड लेबरर्स, जो लेबरर्स के जो वेजेस थे, जो मजदूरी थी, वो उस रेशियो में नहीं बढ़ा। जैसे हम एक और आपको उदाहरण के द्वारा समझाते हैं।
जैसे मान लिया जाए आपके पिताजी की आमदनी आज से 5 साल पहले 5,000 रुपये, ठीक है, सभी लोग अच्छे से परिवार चल रहा था। अब 5 साल के बाद ये मार्कर का भी दाम मान लिया कि 5 साल पहले 5 रुपया था, ठीक है। अब 5 साल के बाद आपके पिताजी की आमदनी हो गई 9,000, 10,000, ठीक है, चलिए 10 ही रखिए। 5 साल के बाद पिताजी की आमदनी हो गई आपकी 10,000। अब इस मार्कर का कीमत क्या हो गया? 5 रुपया से 20 रुपया हो गया, यानी कि वस्तु का दाम 54 बढ़ा है। 5 का सामान क्या हो गया आपका 20, और आपके पिताजी की आमदनी कितनी रही? 5,000 से हो गया 10,000। तो कहीं ना कहीं समस्या उनको आएगी। जिस रेशियो में वस्तु का दाम बढ़ा उस रेशियो में आमदनी नहीं बढ़ी, तो फिर वो उस बढ़े हुए दाम को ले पाने में असमर्थ होंगे। यही दिक्कत हुई फ्रांस के लोगों के साथ। जब प्रोडक्शन कम हुआ, फूड ग्रेन्स के दाम बढ़ गए, और उस रेशियो में, डिमांड के रेशियो में, न तो प्रोडक्शन बढ़ा और न ही वेजेज बढ़े। खासकर जो लेबर क्लास के लोग थे उनकी जो सैलरी थी, उनकी मजदूरी थी, उस रेशियो में नहीं बढ़ी जिस रेशियो में फूड ग्रेन्स का दाम बढ़ गया। तो ऐसी स्थिति में, और एक उदाहरण और आपको समझाते हैं। जैसे अभी आम का सीजन, तो कोई भी आप देखेंगे फल या सब्जी जो मार्केट में नया नया आता है तो उसकी कीमत कितना ज्यादा होता है? सीधे 100 रुपए किलो। समझ रहा बात? क्यों? इसलिए 100 रुपए किलो बिकता है, किसी को मार्केट में नया नया आता है, बहुत कम लोगों के पास होता है, तो बहुत ज्यादा उसका दाम होता है। लेकिन वही सामान आपका फिर 2 सप्ताह 3 सप्ताह के बाद, 1 महीने के बाद जो मार्केट में उसका सप्लाई भरपूर हो जाता है, तो वही सब्जी जो 100 रुपए किलो बिक रहा था वो 20 रुपए और 10 रुपए किलो हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? आम का सीजन आप देख लीजिए, आम नया नया निकलेगा तो 100 रुपए किलो, उससे भी ज्यादा, और कुछ ही दिनों के बाद जब मार्केट में पूरा आम आ जाएगा तो वही आम आपका 40 रुपए किलो और 30 रुपए किलो बिकेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो यही बातें लागू हो रही थी फ्रांस में कि प्रोडक्शन जो है वो आपका उस रेशियो में इंक्रीज नहीं कर रहा था, लेकिन डिमांड बढ़ रहा था, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहे थे, जिसके कारण जो वस्तु का दाम बढ़ रहा था, और जो वेजेज है, जो मजदूरी है, वो भी उस अनुपात में नहीं बढ़ रहा। एक बात और देखिए, ड्राउट और हेल, एक सब्सिस्टेंस क्राइसिस का एक और कारण था। ड्राउट और हेल, प्रोडक्शन कम होने का एक कारण यह भी था कि जो आपके जो एग्रीकल्चर थे उसमें जो प्रोडक्शन होता था, क्रॉप्स जो होते थे, तो कभी ड्राउट का मतलब होता है बारिश हुई नहीं, बारिश के अभाव में सारा फसल सूख गया, प्रोडक्शन कम हो गया। कभी कभी हेल का मतलब ओलावृष्टि हो गई, फसल बर्बाद हो गई। तो जाहिर सी बात है कि चाहे पानी के अभाव में फसल बर्बाद हो या ओलावृष्टि से फसल बर्बाद हो, तो जब फसल बर्बाद हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उनका क्या होगा? रिड्यूस्ड हार्वेस्ट, फसल कम होंगे। अब फसल कम होंगे, डिमांड ज्यादा है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गया, और आपका हार्वेस्ट भी रिड्यूस हुआ, फसल भी कम हुआ। तो जो फसल होगा, मैंने कहा ना कि आम अगर मार्केट में कम है, नया नया निकला है, तो उसकी कीमत कितना होगा? 150, 200, 100 रुपए ऐसे होगा। तो वही बात तो फ्रांस में हो रही थी कि आपका क्या हो, कभी ड्राउट हो गया, कभी बारिश नहीं हुई, फसल बर्बाद हो गए, कभी ओलावृष्टि हो गई, फसल बर्बाद हो गए। फसल कम हुआ, कम फसल होगा तो भैया दाम तो उसके बढ़ेंगे, और आपका जो वेटेज है वो तो उस रेशियो में आपका बढ़ेगा नहीं। तो
कहीं ना कहीं जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनके साथ ये आपका सब्सटेंस क्राइसिस होगा ही होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था फ्रांस के रेवोल्यूशन का। तो हम समझते हैं कि आपका ये जो टॉपिक है सब्सटेंस क्राइसिस, ये बिल्कुल पूरी तरह समझ में आ गया होगा। और इसी क्राइसिस के कारण लोग क्या कहते हैं, स्ट्रगल टू सर्वाइव। सर्वाइव करने के लिए फ्रांस के लोग क्या करते हैं, स्ट्रगल कर रहे थे। क्योंकि सर्वाइव करने के लिए भोजन जरूरी है, फूड गैस जरूरी है, वहां का पॉपुलर डिश था ब्रेड, वो जरूरी है, और वो लोगों को मिल नहीं पा रहा था। तो लोग क्या कर रहा था, सर्वाइव करने के लिए क्या कर रहा था, स्ट्रगल फ्रांस में कर रहा था, जिसके कारण क्या हो गया, फ्रांस में रेवोल्यूशन होगा। तो ये टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण है, आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ लें, क्योंकि एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको इस वीडियो देखने के लिए, मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।